हेलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज प्रयागराज में जो मेला चल रहा है उस मेले में एक आईआईटी बाबा हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है प्रयागराज की। हरियाणा में एक गांव पड़ता है सासरौली जंजर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है करण सिंह। साथियों, जो करण सिंह होते हैं वो एक वकील होते हैं। साथियों, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अभय सिंह। साथियों, अभय सिंह को ही आईआईटी बाबा के नाम से आज प्रयागराज में जाना जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल हैं। साथियों, अब बात करते हैं जो अभय सिंह हैं, उन्होंने सन 2016 में वो आईआईटी की पढ़ाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं। साथियों, जो आईआईटी की पढ़ाई के लिए वो जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इसके पश्चात वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तो पागल है, तो उससे आईआईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा, इस तरह से कहते हैं। साथियों, वो तैयारी करते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं। साथियों, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में वो पास आते हैं। इसके पश्चात वो आईआईटी की पढ़ाई करते हैं। साथियों, वो मुंबई से आईआईटी की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के पश्चात वो डिजाइनिंग मास्टर की जो डिग्री है उसको प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात वो कनाडा में एक एयरप्लेन बनाने की कंपनी होती है उसमें जॉब करते हैं, जिसमें जो कंपनी होती है वो 3 लाख रुपए पर महीने उनको पैकेज देती है। कह सकते हैं कि वो साल का 36 लाख रुपए पैकेज उनको देती है। साथियों, वो कनाडा में वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं। इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन होने के कारण वो वहीं पर रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो घर नहीं आ पाते हैं। अब उनके मन में विचार आता है साथियों, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में एक ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भाई हैं वो भी पास में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि कोई भी व्यक्ति पड़ोस में बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। साथियों, उस समय सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, पूरी ज़िंदगी के बारे में हिसाब लगाते हैं। जितने समय लॉकडाउन चलता है उस समय वो पूरी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में सोच विचार करते हैं। तो इसी कारण बस इनके मन में कुछ विचार आता है, कुछ टेंशन हो जाती है। इसके पश्चात साथियों, अब जो लॉकडाउन होता है वो हट जाता है। लॉकडाउन हटने के पश्चात वो यूपी आ जाते हैं। आने के पश्चात अब वो फोटोग्राफी का कार्य शुरू कर देते हैं। साथियों, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी का कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें घूमने का शौक था, इस कारण बस वो फोटोग्राफी का काम करते हैं। साथियों, वो जब फोटोग्राफी का काम करते हैं तो वो केरल, उज्जैन, हरिद्वार जो कुंभ मेला होता है उसमें भी घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह से वो कई क्षेत्रों में घूमते हैं। साथियों, उनके दिमाग में टेंशन होती है, कह सकते हैं कि उनको नींद नहीं आती थी। साथियों, उनको कोई टेंशन होती है जिस कारण बस उनको नींद नहीं आती थी। इसी तरह से वो कई राज्यों में, कई अलग अलग जगह पर घूमते हैं, मगर उनकी जो टेंशन है, वो जो नींद है वो नहीं आती है। अब उनके मन में विचार आता है क्यों ना इस नींद के बारे में, दिमाग के बारे में सोचा जाए, इसके लिए पढ़ाई की जाए। साथियों, इसके लिए वो नींद को जानना चाहते थे कि आखिरकार मुझको नींद क्यों नहीं आती है। इसके लिए वो साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और इसके पश्चात वो नींद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, अब साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके पश्चात वो जो नींद होती है उसके बारे में, जब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो नींद के बारे में उनको पता चलता है। इसके पश्चात अब उनका दिमाग घूम जाता है। साथियों, इसके पश्चात वो दर्शन शास्त्र की एक किताब आती है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और ज़िंदगी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। साथियों, जैसे ही दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ते हैं तो उनका जो सन्यासी होते हैं, संत जो लोग होते हैं, उनकी तरफ कुछ मन आकर्षित होता है। साथियों, इसी तरह से वो इस महाकुंभ मेले से लगभग 11 महीने पहले अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। कह सकते हैं कि उनका जो फ़ोन नंबर होता है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अब इसी बीच कुछ महीनों पहले उनकी एक महाराज जी होते हैं, उनसे मुलाकात होती है जो जूना अखाड़े से होते हैं। उन महाराज जी का नाम होता है, जो सन्यासी होते हैं उनका नाम होता है सोमेश्वर पुरी। साथ ही जो सोमेश्वर पुरी होते हैं उनसे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात अब जो महाकुंभ का मेला है जो फिलहाल में प्रयागराज में चल रहा है, वो इनको, जिनका नाम जो इस टाइम आईआईटी के नाम से जो अभय सिंह है वो प्रसिद्ध हैं, उनको महाकुंभ मेले में लेकर आते हैं। साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात एक पत्रकार लोग होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। साथ ही जब पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे
मैंने आईआईटी की पढ़ाई की और इसके पश्चात और कुछ जो भी पढ़ाई जो भी इन्होंने स्टडी की थी उसके बारे में पूरी जो कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। साथ ही जो मीडिया वाला होता है वो उनकी वीडियो बनाते हैं। इसके पश्चात जब सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो लोगों को ये कहानी जो होती है वो पसंद आती है, लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसके पश्चात ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है। इसके पश्चात जो प्रयागराज में काफ़ी सारे मीडिया के लोग होते हैं, जो वहाँ पर जनता इकट्ठी होती है, वो बाबा के पास इंटरव्यू लेने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं। साथियों, अब इसके बारे में जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है करण सिंह, उनको पता चलता है कि हमारा जो लड़का है वो सन्यासी जो हैं उनके रूप में कपड़ा धारण किए प्रयागराज के मेले में है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो जो लोग होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं, वो भी उनके घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात जो उनके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है करण सिंह, वो उनसे पूछताछ करते हैं। साथियों, पूछताछ के दौरान बताते हैं कि हमारे लड़का जो है वो लगभग 11 महीने से हमारी उससे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। हमने एक न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि हमारा जो लड़का है वो ऐसे सन्यासी का जो रूप है उसको धारण किए प्रयागराज के मेले में है। साथियों, उनके जो पिताजी होते हैं, जब मीडिया वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई कंप्लीट की है, तो हमारा भी कोई उन पर दबाव नहीं है। उनकी इच्छा है अगर वो सन्यासी बनना चाहते हैं, मगर उनका कोई भी गुरु या चेला नहीं है। कह सकते हैं कि वो फिलहाल में सन्यासी नहीं है, मगर वो कोई भी मीडिया वाला उनसे इंटरव्यू लेता है तो वो बताते हैं कि मैं जिससे भी कोई भी सीखता हूँ तो उसको अपना गुरु बना लेता हूँ। मान लीजिए उनको कोई भी शिक्षा देता है तो वो उसका अपना गुरु बना लेते हैं, और वैसे उनका कोई भी मेन जो गुरु है वो नहीं है। साथियों, आज सोशल मीडिया पर प्रयागराज मेले में वो काफ़ी वायरल चल रहे हैं। जो लोग हैं उनकी जो प्रयागराज मेले में जो भी लोग जा रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहा है आज चर्चे में हैं। साथियों, क्योंकि आईआईटी की पढ़ाई करने के पश्चात वो इतना पैसा, जबकि एक कंपनी में जॉब करते थे जहां 36 लाख रुपए एक साल के मिलते थे, उस नौकरी को छोड़ने के पश्चात जो सन्यासी का रूप है वो लेने के लिए तैयार हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ उनके साथ, इसके बारे में वो बताते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जो घर वाले होते हैं उनका दबाव था कि ऐसे ऐसे तुझसे ये जो पढ़ाई है वो नहीं होगी, और वो दबाव बनाते थे कि ऐसे ऐसे हमने तेरी पढ़ाई में इतने पैसे खर्च किए हैं, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो आज अपने पिताजी को जो पैसे हैं उनको भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने उनको कमाकर पैसे जो उन्होंने पढ़ाई में लगाए थे वो दे दिए हैं। अब मेरी इच्छा है मैं कुछ भी बनूं, कुछ भी करूं। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो किस रास्ते पर जाए, तो इसी तरह से वो बताते हैं कि मेरी इच्छा है मैं चाहे शादी करूं ना करूं, सन्यासी बनूं, वो मेरी इच्छा है। साथियों, आज की जो कहानी थी वो यही थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।